स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा आपके ऑल एग्जाम्स के लिए, यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे आपका स्टेट लेवल का परीक्षा हो चाहे आपका सेंट्रल लेवल का परीक्षा हो, यानी सभी परीक्षाओं के लिए मैं बताना चाहूँगा आपका सिंधु सिविलाइजेशन से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए मैं एक टॉपिक वाइज वीडियो लाया हूँ। स्पेशली जो ये आपका टॉपिक वाइज वीडियो प्रदान किया जाता है दोस्त, ये यूपी पीईटी ध्यान दीजिएगा, यूपी पीईटी के सिलेबस पर आधारित है। यानी जो यूपी पीईटी का आपका पेपर होने वाला है उसका सिलेबस वाइज वीडियो प्रदान किया जाता है। यानी सिंधु सिविलाइजेशन होगा और उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन, क्योंकि यूपी पीईटी में बहुत सारे सिलेबस को काट भी दिया गया है, तो उन चीज़ों को हमारे टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। हाँ डियर फ्रेंड्स, ये बताना चाहूँगा कि अगर सिंधु सिविलाइजेशन से है तो सिंधु सिविलाइजेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा यूपी पेट का हमारे टीम के द्वारा हैंड राइटिंग नोट्स भी तैयार करा लिया गया है, ठीक है। और हम बताना चाहेंगे कि जीके जीएस का आपका अभी फास्ट रिवीजन हमारे टीम के द्वारा कराया जा रहा है। रेलवे ग्रुप डी के लिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसकी एक वीडियो प्रदान की जाती है डेली बेसिस पे। और आपको बताना चाहूँगा साइंस का, ठीक है, फास्ट रिवीजन क्लास चलाया जा रहा है। तो समय का नुकसान ना करते हुए कुछ कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों की बात करेंगे। चलिए दोस्त, कि हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, कि हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा संघर्ष जिसका जारी है। चलिए दोस्त, क्वेश्चन पे सीधा बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसके प्रीवियस में जाना चाहेंगे भैया। अगर बात करें, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। भाई प्रागैतिहासिक काल क्या कहता, किसे कहते हैं? तो वह काल जिसका कोई लिखित साधन उपलब्ध ना हो दोस्त। अब बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, वह काल जिसका लिखित साधन उपलब्ध हो लेकिन उसे पढ़ा ना जा सके। तो भाई सिंधु सिविलाइजेशन में कोई चीज़ अगर आपको प्राप्त हो रही है तो उसको आप पढ़ नहीं सकते हैं, यानी उसको पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ की जो लेखन कला थी वो भाव चित्रात्मक थी। चलिए दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है किस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं? तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा एक फास्ट रिवीजन की तरफ आप बढ़ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। हड़प्पा काल के लोग, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा काल के लोग तांबा में टिन मिलाकर, भैया किसमें? तांबा में टिन मिलाकर, ये जानते थे इस कला का प्रचलन था कि तांबा में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। क्या आती थी? कांसा बनाने की। तो आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता में, यानी सिंधु सिविलाइजेशन जब था आपका, तो क्या तांबा पाया जाता था? अगर तांबा नहीं पाया जाता तो कहाँ से इसका नाम आता? टिन नहीं पाया जाता तो कहाँ से इसका नाम आता दोस्त? चलिए, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया था। किसने किया माय डियर फ्रेंड्स? चार्ल्स मेसन ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण, जो काल निर्धारण माना जाता है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। डियर फ्रेंड, कुछ किताबों में 2300 ईस्वी पूर्व भी दिया हुआ है। चलिए, ये बूस्टर डोज चल रहा है यूपी पेट फॉर ऑल एग्जाम। यूपी पेट तो स्पेशली है दोस्त, उसका तो मैं बताना चाहूँगा टॉपिक वाइज वीडियो प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और जोश आपका कम नहीं होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, अभी आपको ये फास्ट क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ? जब आप थ्योरी पे क्लास लेंगे ना, यानी थ्योरी की क्लास लेंगे, जो हैंड राइटिंग नोट्स आपको इसी यूट्यूब चैनल पे हैंड राइटिंग नोट्स दोस्त पीसीएस तक का आपका इसी पे, ठीक है, पूरी तरीके से हैंड राइटिंग नोट्स तैयार कर दिया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। अगले क्वेश्चन की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा क्या था? तो जिसका नाम था मांडा। मांडा कहाँ पर था? तो जम्मू कश्मीर तक। यानी उत्तर में कहाँ तक फैला था सिंधु घाटी सभ्यता? तो जम्मू कश्मीर तक ही फैला था दोस्त। अगर बात करें दक्षिणी सीमा कौन थी? तो देमाबाद थी, जो कि महाराष्ट्र यानी तमिलनाडु वगैरह में नहीं फैला था। आपका सादा पेज नहीं है, नहीं तो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए, देख लेते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, इस पे ध्यान दे दीजिएगा। जैसे ये रहा आपका इंडिया, ठीक है, ऐसे करके यूं यूं करके रहता है ना, थोड़ा सा ये स्लाइड उतना सही, हाँ ये मान लीजिए आप।
तो इंडिया कितना अच्छा बन चुका है आप जान सकते हैं, इंडिया का मैप। ठीक है, अब इंडिया की अगर बात करें, हमने खुद इमेजिन नहीं किया, थोड़ा सा ये वाला भाग बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, समझिए दोस्त। अब अगर बात करें तो ये आपका क्या होता है, ठीक है, ये 9 राज्य होते हैं ना, इधर इधर कितने 9 राज्य, 9 राज्य होते हैं ना टोटल। कितने राज्यों की सीमा जल से लगती है, तो 9 राज्यों की सीमा लगती है ना दोस्त। तो अगर बात करें 9 राज्य आपका GMGG यानी गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला इधर पड़ जाते हैं, और WOAT यानी वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इधर पड़ जाते हैं। तो इन सब एरियो तक नहीं फैला था, महाराष्ट्र तक ही फैला था, यानी यहाँ से इधर का यहीं तक था, और इधर उत्तर प्रदेश तक ही फैला था आपका सिंधु सिविलाइजेशन। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं दोस्त। चलिए, ये हम पढ़ रहे थे कि ठीक है, सबसे दक्षिणी सीमा कौन था, तो दैमाबाद था, जो कि महाराष्ट्र में था। अगर बात करें दोस्त सबसे पश्चिमी सीमा क्या था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो सुतका गैडोर था, जो कि अभी बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्त, बलूचिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा अगर पूछे तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पूर्वी सीमा क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, धुआं धुआं कर दीजिए, क्या हो जाएगा डियर, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है दोस्त। और उत्तर प्रदेश जनसंख्या में बात करें तो दूसरे स्थान पर, अगर बात करें क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर, अगर बात करें दोस्त तो किस नंबर पर है, चौथे नंबर पर है दोस्त। ठीक है, यूपी जीके का मैंने वीडियो कराया दोस्त, एक क्वेश्चन भी अगर उससे बाहर आ गया ना, चैनल को आप एक बार देख लीजिएगा, और एक भी क्वेश्चन बाहर आएगा ना दोस्त, ठीक है, आप नंबर ले लीजिए मेरा, ठीक है, और नंबर मैं कल से कमेंट बॉक्स में लिख दिया करूंगा। ठीक है, आप नंबर ले लीजिए, डायरेक्ट कहिएगा सर कि इसका क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, जीके और जीएस का तो 100% वाला काम मामला रहेगा दोस्त। ठीक है, कहते हो जीके से अगर दोस्त लॉजिक मेंटेन है ना, तो 50 क्वेश्चन में से केवल 7 क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जिन पे लॉजिक नहीं लगेगा, बाकी सब पे लॉजिक लगेगा दोस्त। रटना नहीं है, रटना नहीं है, नहीं रटना मना है दोस्त। चलिए अब बात करते हैं गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित रंगपुर रेजड़ी नामक स्थल। ठीक है, इस अवस्था किसके बारे में, तो ये ठीक है, ये पुरानी अवस्था के बारे में नहीं, सिंधु सभ्यता कैसी थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है, तो दोस्त कौन सा स्थान है, रंगपुर और रोजड़ी नामक। बात करें अलेक्जेंडर कनिंघम को, किसको दोस्त, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता माय डियर फ्रेंड्स, लॉजिक वाला क्वेश्चंस, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अब आप सोच रहे हैं लॉजिक कैसे लगता है, जब थ्योरी की क्लास हैंडराइटिंग की ना दोस्त, इसी चैनल पे जब आपको पढ़ाई जाएगी ना, तो आप कहेंगे हाँ लॉजिक है, जीके में भी लॉजिक लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दशमलव प्रणाली के, ठीक है, दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। कैसे प्रमाणित, तो दशमलव। अगर बात करें खुदाई में गुणकों का बाट मिला है, किसके गुणकों का, 16 के, यानी 16, 64, 160, यानी 16 के जो टेबल में आए। बात करें इनके ईंटों का अनुपात क्या था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो 4:2:1 था। बात करें टेराकोटा का उपयोग करते थे भैया, मुद्राओं का निर्माण किया जाता था। टेराकोटा का उपयोग क्यों करते थे भैया, मुद्राओं का निर्माण करने के लिए टेराकोटा का प्रयोग करते थे। पूछे कि मुख्य व्यवसाय क्या था, तो सिंधु सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था माय डियर। क्या था माय डियर, कृषि था। क्या था, कृषि कार्य था। चलिए, इस काल की लिपि पढ़ी नहीं जा सकती, क्यों नहीं पढ़ी जा सकती, पहले ही बताया, क्योंकि भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी माय डियर फ्रेंड्स, भाव चित्रात्मक थी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। बात करें हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल की बात करें तो गुजरात राज्य से मिले हैं। पहली बार कपास उत्पादन का श्रेय किसको जाता है भाई, हड़प्पा वासियों ने, यानी सबसे पहले कपास का उत्पादन किसने किया, तो हड़प्पा वासियों ने किया था। दोस्त बताना चाहूँगा हमारे टीम के द्वारा RRC ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यानी 2 घंटे का मैराथन होगा, हैंड राइटिंग नोट्स होगा, जिसमें आपके, ठीक है, बताना चाहूँगा स्पीडी, उसके साथ आपका फूल पत्ती, उसके साथ आपका रुक्मणी प्रकाशन, उसके साथ आपका प्रतियोगिता दर्पण, यानी 5 किताबों को लेके आपका हैंड राइटिंग नोट्स दोस्त करंट अफेयर्स का, ठीक है, रेलवे को धुआं धुआं करने के लिए तैयार कर दिया गया है। तो उसके लिए बिल्कुल आप परेशान मत होइए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए।
कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए, और कोशिशें यूं ही रंग नहीं लाती, जोश और जज्बात चाहिए। चलिए दोस्त, बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, और अगला क्वेश्चंस आपका आ चुका है जबरदस्त क्वेश्चन। भैया, हलों का प्रयोग जुताई के लिए करते थे, लकड़ी के हलों का प्रयोग। फसल काटने के लिए हंसियों का प्रयोग करते थे, और वो हंसिया जो बनी होती थी किसकी बनी होती थी माय डियर फ्रेंड्स, तो वो पत्थर की हंसिया होती थी। सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला था, तो हड़प्पा काल से ही मिला था दोस्त। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सिविलाइजेशन पितृ प्रधान था या मातृ प्रधान था, तो धुआं धुआं करके आएंगे, क्या था दोस्त, मातृ प्रधान था। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले माय डियर फ्रेंड्स, तो लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुई है। बूस्टर डोज होगा यूपी पेट के लिए दोस्त, ठीक है, यानी ऑल एग्जाम्स के लिए अगर सिंधु घाटी सभ्यता को क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो। चलिए दोस्त, अगर बात करते हैं सिंधु क्षेत्र का पुराना नाम क्या था, तो मेलोहा था। सिंध मोहरों पर एक श्रृंगी सांड का चित्र सर्वाधिक मिला है, तो पूछा जाए कि सिंध के मोहरों पर यानी सिंध घाटी के मोहरों पर सर्वाधिक चित्र किसके मिले, तो एक श्रृंगी सांड के दोस्त। सिंधु सभ्यता के लोथल एवं कालीबंगा से हवन कुंड का साक्ष्य मिला है दोस्त। क्या मिला है, लोथल और कालीबंगा से। यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लिखना चाहिए यहाँ साथ नहीं मिलते, मतलब साक्ष्य नहीं, यानी गाय तो वैदिक सिविलाइजेशन में आई, सिंधु घाटी सभ्यता में गाय नाम की चीज नहीं थी दोस्त। विश्व में चांदी सर्वप्रथम कहाँ पाई गई, हड़प्पा में पाई गई। सिंधु सभ्यता का मुख्य केंद्र हड़प्पा था। यहाँ लोग लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहे की खोज तो किसने की, आर्यों ने की, यानी वैदिक सिविलाइजेशन ने की थी। चलिए दोस्त, मुख्य भोजन की बात करें तो गेहूं था और जौ था। क्या था दोस्त, गेहूं था और जौ था। हड़प्पा में दोस्त, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था तथा मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी दोस्त। बात करते हैं लोथल एवं सुतकोतदा में सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे दोस्त। कहाँ कहाँ पर, लोथल और सुतकोतदा में। डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा मात्र 12 मिनट हुए हैं, और 12 मिनट में आपका सिंधु सिविलाइजेशन का एक एक क्वेश्चन धुआं धुआं हो चुका है दोस्त। प्रदा प्रथा और वैश्यावृत्ति दोनों का प्रचलन था। बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किसको अत्यधिक पवित्र मानते थे, तो बतख को। विनाश के समय सबसे प्रभावी कारण जो बताया जा रहा है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश बाढ़ की वजह से हुए। तांबे का दर्पण भी प्राप्त हुआ सिंधु सिविलाइजेशन से। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त, और अगला क्वेश्चन जबरदस्त आपका आ गया कि मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते हैं। किसको कहते हैं डियर फ्रेंड्स, मृतकों का टीला किसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन या विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ। क्या हुआ, अन्नागार प्राप्त हुआ दोस्त। इसके बाद अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का क्या मिला दोस्त, सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला माय डियर फ्रेंड्स, तो सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है दोस्त। और सूती कपड़े का अगर साक्ष्य मिला है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए दोस्त कि सूती कपड़े का अगर साक्ष्य मिला है कहाँ से, तो सूती कपड़े तथा किसका, नर्तकी के कांस्य की मूर्ति मिली है दोस्त। बात करें लोथल में महिला पुरुष को कहाँ पर एक साथ दफनाया जाता, लोथल में महिला पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था दोस्त। घोड़े की अवस्थियां कहाँ से, बहुत बार पूछा गया, तो सुरकोतदा में। हड़प्पा किस नदी पर है, तो रावी नदी पर है। इसकी खोज किसने की दोस्त, इसकी खोज की, जब आपसे क्वेश्चन पूछ लेना तो इसकी खोज किसने की थी दोस्त, इसकी खोज की थी किसने माय डियर फ्रेंड्स, इसकी खोज की थी 1921 में दयाराम साहिनी ने। किसने की, दयाराम साहिनी ने। अब कुछ और भी क्वेश्चनों का हम कर देंगे, इसी समय धुआं धुआं कर देंगे दोस्त। क्या कर देंगे, धुआं धुआं। चलिए दोस्त, अगर बात करें ऊँट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई, ऊँट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई, ये भी क्वेश्चन अगर पूछ लेना तो ऊँट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई दोस्त, कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई माय डियर फ्रेंड्स, कालीबंगा से
प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं दोस्त, ठीक है, अगर बात करें हड़प्पा आपका जो सिविलाइजेशन था किस नदी पर था, तो ये भैया था हड़प्पा जो था आपका रावी नदी पर था। किस नदी पर? रावी नदी पर 1921 में इसकी खोज दयाराम साहनी ने। अगर सिंधु नदी बात करें, मोहनजोदड़ो कहां पर था, तो मोहनजोदड़ो जो आपका था माय डियर फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो आपका था किस नदी पर? सिंधु नदी पर। इसकी खोज किसने की? राखालदास बनर्जी ने की थी। किसने? राखालदास बनर्जी ने। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो जोश कम नहीं होना चाहिए दोस्त, इतना फास्ट बोल रहा हूँ, वो स्पेशली वाला माइक नहीं है कि आपको आवाज़ एकदम बढ़िया जा रहा होगा, ठीक है। कष्ट के लिए खेद है, लेकिन एक बार कहना चाहूँगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी तुझे मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, कर पे जय उड़ान।